नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का पिनेकर मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो इस बार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए अगर पिनेकर मैथ्स बुक सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा साधारण ब्याज था, जिसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये अपनी दूसरी क्लास थी। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज। और यहाँ पर देखिए 25 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, तो यहाँ 26वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सवाल क्या है देख लेते हैं। 2760 रुपए की धनराशि, यानी एक ये मूलधन है, इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी इस मूलधन को दो भागों में बांट लेंगे। जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। अच्छा देखिए, दो मूलधन में डिवाइड किया है, उनसे जो ब्याज मिला है, ब्याज के बाद जो मिश्र धन प्राप्त हुआ, दोनों मिश्र धन क्या है, यहाँ पर बराबर है। दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी है। एक चीज आप लोगों को पहले ही पता है, 2760 रुपए है, इसको दो भागों में बांटा गया है, P1 और P2। इतना क्लियर है। इनकी जो दर है वो 5% है, इसमें भी 5% है। समय इसके लिए 2 वर्ष है और इसके लिए 4 वर्ष है। इसके लिए 4 वर्ष है। अब इनका क्या समान है, मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस R1T1 बराबर क्या होगा, 100 प्लस R2T2। एक बात और ध्यान देना, मिश्रधन में क्या होगा, यहां पर 100 नहीं माना गया है मूलधन को, इसलिए P1 भी लिखना है, इधर क्या लिखना है, P2। याद रख लीजिए, बटे में 100 आता है, लेकिन दोनों तरफ बराबर होने की वजह से 100 यहां कैंसिल आउट होता है, तो उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह शर्त है हमारे पास मिश्रधन की। अब यहां से हम लोग पहली शर्त के लिए, ये वाली शर्त है हमारे पास, इसमें आप लोग देखेंगे R1 और T1। R कितना है, 5 है, और T कितना है, 2 है। यहां पर फिर से देखेंगे, यहां पर इस वाली शर्त के अंदर R कितना है, 5, और T कितना है, 4। 5 गुणा 4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। तो P1 110 परसेंटेज में है, बराबर P2 100 और 20 कितना हो गया, 120। ये शर्त कंप्लीट हो चुकी है। यहां 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 का अनुपात हो जाएगा 12, P2 का हो जाएगा 11। ये रेशियो आ चुका है P1 और P2 का, कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 12:11। अब यहां पर दोनों धनराशियों का अनुपात आ चुका है। टोटल धनराशि मुझे पता है, तो 12 और 11 टोटल धनराशियों का अनुपात कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 23 अनुपात हो जाएगा। बराबर दिया है 2760, 1 अनुपात बराबर 23 एकम 23, 120 मेरे पास आ जाएगा। मुझे चाहिए यहां पर दूसरे भाग की राशि, ये राशि चाहिए मुझे। तो 1 अनुपात का मान 120 है, 11 इंटू 120 मुझे मिल जाएगा P2 का मान, और कितना आ जाएगा, 1320 मेरे पास आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहां पर। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्लियर हो चुका सभी का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपए और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपए होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये अपना सवाल है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर 8 वर्ष में मिश्रधन कितना है, आप देखिए यहां पर 8 वर्ष में मिश्रधन 16,400 है। और देखिए यहां पर
देख रहे हैं 4 वर्ष में मिश्रधन कितना है, 4 वर्ष में यह है मेरे पास 13,200 यह आ चुका मेरे पास 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, देखिए यहां 0, 0, 2 और 3। अगर आप लोगों को 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो 4 का भाग भी दे सकते हैं, तो कितना आएगा 800। पर मुझे यहां पर 4 वर्ष का ब्याज भी चाहिए। मैं ये जानता हूं 4 वर्ष का मिश्रधन है तो 4 वर्ष का ब्याज ऑलरेडी पता, हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ब्याज 4 वर्ष का मेरे पास है 3200। तो मुझे बताओ यहां मूलधन कितना आएगा, मिश्रधन में से ब्याज घटाइए, मूलधन कितना आएगा 10,000। इतना क्लियर है? देखो यहां पर किसी को कोई समस्या? ठीक है, मुझे बताएं यहां से मुझे निकालना है रेट। अच्छा, रेट निकली हुई है, यहां पर मूलधन आ चुका है, हमें निकाला वापस साधारण ब्याज, ऐसा ही निकालना है। मूलधन मुझे पता है 10,000 आ चुका, रेट ऑलरेडी नहीं दे रखी है 10%, और समय है मेरे पास, ये रहा समय 5 × 15 और 1 16/5। अब यहां से हम लोग काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 16 दूना 32। मेरे पास जो नया साधारण ब्याज आ चुका है वो आ चुका है 3,200, यानी 3200 मेरे पास नया साधारण ब्याज होगा 3 सही 1/5 वर्ष के लिए। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ये है, और उसी राशि उसी दर पर 7.5 वर्षों में मिश्रधन ये है। हमें ज्ञात करना है x का मान। मैं ये देख सकता हूं, यहां 7.5 को लिख सकता हूं मैं यहां पर 7.5, तो 7.5 वर्ष में मिश्रधन कितना है यहां देखेंगे तो 6,930, और यहां पर 3 वर्षों का मिश्रधन कितना है यहां पर 5,472। 7.5 में से कितना घटाऊंगा 3, तो कितना आएगा 4.5 वर्ष का क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। बराबर इधर कितना है यहां पर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 4 गए तो 4, और यहां बच जाएगा 1। मुझे 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1458 के अंदर किसका भाग दूंगा, 4.5 का। 4.5 का मैं भाग दे दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट हटा दीजिए, यहां पर 1458/45 × 10। अब काट दीजिए यहां से, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 9 45, 9 का और भाग देंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 6 की 54, 9 दूनी 18। मेरे पास जो ब्याज आया है वो आ चुका है 4 16 दूना 32, 324 मेरे पास 1 साल का ब्याज है। मुझे क्या ज्ञात करना है, x का मान यानी दर ज्ञात करनी है। मुझे बताओ, पहले मूलधन निकालेंगे तो ये 1 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 3 साल का 324 गुणा 3, तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 972 मेरे पास आ जाएगा 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज। मिश्रधन कितना आएगा देखिए यहां पर, सॉरी मूलधन कितना आएगा वो देखिए, 5,472 में से 972 घटाइए, 0 आएगा 0 आएगा। आप मुझे बताएं यहां पर 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, और बताएं यहां पर, ठीक है, यहां पर कितने बच गए देखिए, यहां पर 4 बच गए। तो मेरे पास मूलधन आ चुका है 4500 आ चुका है। अब मुझे रेट ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करने का तरीका ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ब्याज बटे 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। 1 वर्ष का ब्याज 324, मूलधन 4500 और गुणा में कितना 100, और हम लोग इसको काटेंगे यहां पर 2 0 से 2 0, और यहां पर क्या 9 से कट जाएगा, देखिए 9 पंजे 45, 9 × 30 27, 9 × 6 = 54,
5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 मेरे पास यहाँ आंसर आया है। दर कितनी हो जाएगी 7.2, यानी x का मान कितना हो जाएगा 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.2। क्लियर है? ठीक है। अगला जो सवाल है वो देखिए, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज ऑलरेडी दे रखा है। SI बराबर क्या लिखूंगा मैं, अच्छा मूलधन ज्ञात करना है तो मैं ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूं कि मूलधन को 100 मान लो, तो RT जो परसेंट होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है, और R का मतलब 8 है, T का मतलब 5 है, परसेंट है। आप सीधा भी लिख सकते हैं 40%। 40% बराबर साधारण ब्याज है 3040। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे बताएं यहां 0 से 0 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। मुझे बताओ 4% आ जाएगा, 100% मुझे निकालना है। ठीक है, 4 का भाग दे, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 की 24, 7600 आ गया। 7600 मेरे पास कितना आ जाएगा बताएं? यहां पर मूलधन आ जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मूल राशि कितनी है? 7600 हमारे पास मूल राशि होगी। देखो फटाफट से, कोई समस्या हो तो। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली पुलिस, GD कांस्टेबल, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं SSC के अंदर। आ गया सभी को समझ में? बहुत बढ़िया। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मूलधन में 100 मानता हूं तो बताएं मिश्रधन कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। बताएं ब्याज कितना हो जाएगा? तो अंतर जो होगा वो ब्याज कहलाता है। कितना आ गया? 70 आ चुका है। कितने वर्ष का ये ब्याज है आप ये देखेंगे, यहां पर कितने वर्ष का ब्याज है आप देखेंगे तो ये है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का है? सॉरी 7 वर्ष का है। आप मुझे बताएं ये 7 वर्ष का है, 7 का भाग दे दीजिए तो मुझे बताओ कितना आया? 10 आया। कितने वर्ष का आया? 1 वर्ष का ब्याज आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ चुका है? 10 आ चुका। क्या इतना क्लियर है? SI टोटल कितना आया? 70। ये तो 7 वर्ष का ब्याज था, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपए है। मुझे निकालना है यहां पर रेट निकालनी है, दर निकालनी है। दर क्या होगा? ब्याज बटा 1 साल का ब्याज 10 है, मूलधन 100 है, गुणा में 100 भी है, 100 से 100 कट जाएगा। रेट फिर से मेरे पास कितनी आ गई है? 10%। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब मुझे बताओ 10% रेट 10% है तो इसको लिखेंगे 1/10। नहीं, इसको आप लोग डायरेक्ट लिखिए 11/10। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की बात हो रही है। क्यूब करूंगा, इधर भी क्यूब करूंगा। मुझे बताओ कितना आया? 1000 आ गया। इधर कितना हो? 1331 आ गया। मुझे क्या चाहिए? चक्रवर्ती ब्याज। यहां से चक्रवर्ती ब्याज कितना आया बताओ? 331 आया। 331 आया। अब मुझे बताएं यहां पर 8000, 1000 अनुपात बराबर कितना है? 1000 अनुपात बराबर कितना है? 8000। 1 अनुपात बराबर कितना है? 8। तो मुझे बताओ 1331 अनुपात बराबर कितना होगा? 8 इंटू 1300, 331। 1300 नहीं, 331। कितना आ जाएगा बताओ? चक्रवर्ती ब्याज 8 8 24, 25 26, 2648। ये मेरे पास CI आ जाएगा। क्या इतना समझ में आ चुका है? सभी को निकालना आता है 2648। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। ये तरीका हुआ CI ज्ञात करने का। देखिए कोई समस्या हो तो बताइए। ये जो मेथड हो चुका है CI ज्ञात करने का मेथड है। क्लियर है? बढ़िया। अगला जो सवाल है वो देख सकते हैं। सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? समझिएगा ये दर कितने वर्ष की है। 6 माह में दर कितनी है? जल्दी से बताना बेटा। 6 माह में दर कितनी है? 7%। 1 माह की दर क्या होगी? 1 माह की दर होगी 7/6। और 12 माह की दर क्या होगी? 12 माह की दर क्या होगी? 7/6 इंटू 12।
6 दूनी 12, तो कितनी होगी 14%। और ये 12 माह का मतलब 1 वर्ष की जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी 14% हो जाएगी। कितना समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ यार। इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को? इतना समझ में आ चुका है? 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है मिश्र धन। क्या पूछा जा रहा है? मिश्र धन। तो यहां पर देखिए साधारण ब्याज कितना है 10,000 है, दर कितनी है 14%, गुणा में कितना आएगा 3, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आंसर आया बताओ ब्याज 4200 मेरे पास आ चुका है। तो मुझे बताओ मिश्र धन आ जाएगा 10,000 प्लस 4200, ये आ चुका है मिश्र धन 14,200। 14,200 कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? सभी का आ चुका है? कोई समस्या कोई परेशानी? देखिएगा यहां पर फटाफट से देखो, जल्दी से उतार लो। क्लियर है? ओके, क्लियर हो चुका सभी का? आगे देखो, शुरू करें आगे देखिए यहां पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर मूलधन 1 है, मूलधन कितना है 1 है, तो कितना गुना हो रहा है? यह मूलधन 2 गुना हो रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2। मुझे बताओ ब्याज कितना हो गया? यहाँ 1 गुना हो गया। कितने वर्षों की बात हो रही है? ये हो रही है 6 वर्षों में। फिर से मूलधन कितना हो रहा है देख के बताएं। यहां पर मूलधन कितना हो रहा है? यहाँ 1, मिश्र धन कितना हो रहा है 5। तो बताएं यहां पर ब्याज कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ 4 गुना। कितना हो जाएगा ब्याज? कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बताएं यहां पर 1 गुना ब्याज है, 1 गुना ब्याज कितने वर्ष में हो रहा है? 6 वर्ष में। 4 गुना ब्याज कितने वर्ष में होगा? 4 गुना ब्याज कितने वर्ष में होगा? 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 24 वर्ष यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि 4 गुना ब्याज के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी? 24 वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर एक्यूरेटली आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। लगाया सभी ने? क्लियर हो चुका है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल है। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से और 19,000 की 6% की साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों की ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल ब्याज कितना मिला है। ठीक है, ब्याज पूछा है टोटल, तो SI बराबर क्या होता है? SI1 और SI2, ये ध्यान रख लेना। मुझे बताओ पहला मूलधन 14,000 है, दर 5% है, और मुझे समय नहीं पता, 3 वर्ष है। बढ़िया। दूसरा मूलधन कितना है देख के बताएंगे। 19,000 है और दर 6% है और समय वही 3 वर्ष है। हम लोग इसे काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो काट लेंगे। 14 पंजे 70, 7 या 21, 2100 मेरे पास यहां पर ब्याज आ चुका है। पहला ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 36 18 162, 18 नाम 162, 18 एकम 18, 34। देखिएगा यहां पर 3,420 मेरे पास ब्याज आता है। 3,420 यहां पर ब्याज आ रहा है। सभी का आ रहा है? ठीक है, जोड़िए कितना होता है टोटल ब्याज। मेरे पास कितना हो चुका है? 0 हो चुका है, 2 हो चुका है, 5 हो चुका है और 5 हो चुका। 5,520, 5,520 कौन सा ऑप्शन हो चुका है? डी ऑप्शन आ चुका है। डी ऑप्शन आ चुका है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है? डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। आगे का जो सवाल है वो देखिए यहां पर 9,720, सॉरी, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8,640 रुपए और 3 वर्ष में 9,720 हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? दोनों चीजें पूछी गई है आपसे, दोनों चीजें पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष में कितना हो जाएगा बताएं? यहां पर 9,720 हो जाएगा और 2 वर्ष में क्या हो जाएगा?
2 वर्ष में 8,640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? घटाइए यहां पर 0, 12 में से 4 गए तो 8, 0 और 1 वर्ष का ब्याज आ चुका है हमारे पास। अब देखिए यहां से इतना क्लियर है, 1 वर्ष का ब्याज आ चुका है। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यहां पर जो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 × 1080, ये हो जाएगा मेरे पास 2160 रुपए मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 2160 रुपए मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो बताएं यहां पर मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन आ जाएगा मेरे पास 0, यहां से घटाएंगे 14 में से 6 गए तो 8, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गए तो 4, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 6,480, 6,480। मुझे ज्ञात करनी है, देखिए मूलधन तो आ चुका, मुझे रेट भी ज्ञात करनी है, दर भी ज्ञात करनी है, क्योंकि मूलधन तो 6,480 आ चुका है, ये आ चुका 6,480, 2 जगह है। अब रेट और ज्ञात करनी है। 1 वर्ष का ब्याज ऊपर आ जाएगा, मूलधन नीचे आ जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा, और फिर हम लोग काट देंगे। कितना आ जाएगा? 6 से काट देंगे, 6 बार चला जाएगा, यानी 1/6। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% होता है। भाग दे लेना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन आ जाएगा यहां पर। आगे का सवाल देखिए, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए और उतनी धनराशि के लिए उसी ब्याज की दर पर 9 वर्ष में मिले साधारण ब्याज। यानी यहां तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन और यहां ब्याज, मिश्रधन पहला और ब्याज सेकंड बराबर है, ये ध्यान रख लेना। मूलधन वही 100 मान लेंगे क्योंकि दोनों मूलधन बराबर है। 100 प्लस R1T1 और यह R2T2, बस ये परसेंटेज में है, दोनों का मान बराबर रहेगा। R का मान R ही रहेगा, T का मान 3 होगा। R का मान R ही रहेगा, T का मान 19 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 100 प्लस 3R 19R, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो 100 बराबर कितना आया? 16R। R बराबर कितना आएगा? 100/16। हम लोग इसे काट देंगे, यहां से 4 से काटेंगे 25, 4 चौक 16, 4 6 की 24, 6 सही 1/4, कितना आया है? 6 सही 1/4। इसको और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 6.25, क्या कर सकते हैं? 6.25%। तो क्या रहेगा R का मान? 6.25 आएगा यहां पर R का मान। क्लियर है? 6.25 ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। एक निश्चित राशि 4 वर्षों में यह है, 7.5 वर्षों में यह रहेगी। यानी 4 वर्षों में तो इतनी है राशि और 7.5 वर्षों में समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 15,925 हो जाती है। ठीक है। यदि प्रतिवर्ष योग और दर प्रतिशत क्रम से कितनी है? अच्छा, प्रतिवर्ष योग और दर प्रतिशत कितनी है यह आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ देखिए प्रतिवर्ष योग, यहां पर मूलधन पूछा जाना चाहिए। 7.5 वर्ष की बात करते हैं, मिश्रधन कितना है? 15,925। 4 वर्ष में मिश्रधन कितना है? 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? घटा दो, यह आ जाएगा 5, 12 में से 4 गए तो 8, 8 में से 7 गए तो 1, और यहां 5 में से 2 गए तो 3। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का SI 3185
बटे में 35 और पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 और आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से मैं काट दूंगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 का भाग दो 7 चौक 28। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 इंटू 2, 910 मेरे पास 1 साल का ब्याज आया है। 910 मेरे पास 1 साल का ब्याज आया है। मुझे चाहिए 4 साल का ब्याज, क्योंकि मिश्र धन 4 साल का पता है मुझे। 910 गुणा 4, ये आ जाएगा मेरे पास 0, 4 9 चौक 36। तो मेरे पास जो मूलधन आ चुका है वो देखिए कितना आ चुका है मूलधन, 0 0 और 1 और 9, 91 से मेरे पास मूलधन आ चुका है। क्या ज्ञात करना है? 91 से। अब एक चीज तो हमारे पास आ चुकी, मूलधन। मुझे ज्ञात करनी है दर, ब्याज बटा मूलधन। ब्याज कितना है देख के बताओ, ब्याज कितना है? 910 है। मूलधन कितना है? गुणा में 100। हम लोग काटेंगे इसको तो क्या रहेगा, 2 0 से 2 0, 91 का भाग 10 बार जाता है। यानी मेरे पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। देखिए फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बी ऑप्शन मेरे पास यहां पर आंसर आ जाएगा। ओके, आइए मुकुल ने 9300 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज की दर पर उधार दिया। उसने 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद में? 4 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपए अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। करना क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस में देख रहे हैं, यही क्वेश्चन आप एसएससी जीडी में देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एसएससी 10+2 यानी सीएचएसएल में देखेंगे, और यही क्वेश्चन सीएचएसएल में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं कोई 1 या 2 एग्जाम के, तो बाकी और एग्जाम के पीवाईक्यू लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आधे से ज्यादा यानी 90% क्वेश्चन तो आप यूं डायरेक्टली कर देंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है? चलिए, मुकुल ने 9300 की धनराशि 2 भागों में बांटी है। अच्छी बात है, 9300 की धनराशि को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक पर 5% की दर है, एक पर 8% की दर है। 4 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपए अर्जित किया। अच्छी बात है, ब्याज आया 2400 रुपए। कितने वर्षों का आया है? ये 4 साल का आया है। अगर 1 साल की बात करूं ब्याज, तो 4 का भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा मेरे पास 600। तो 1 साल की रेट निकालूंगा, ब्याज बटे मूलधन। ये मैंने सोल्व किया है। 2 0 से 2 0, 3 का भाग देंगे 200 बटे 3 तिया 9, 200 बटे 31 आ चुका है। लेकिन अब ये दर किस में है? परसेंटेज में है। ये बटे में 31 से, इसे हटाने के लिए सभी को 31 से गुणा कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर दर आ जाएगी 5 5 3 15, यहां दर आ जाएगी 8 8 3 24। मिश्रण लगा सकता हूं, सभी लोग लगा सकते हैं। अब आप लोगों को सीधे सीधे मिश्रण लगाना है। 155, 248 और 200, यहां से आपने मिश्रण लगा दिया। यहां बच गया 48, ठीक है, कितना बच गया? 48, और यहां बच गया 45, और जब आप इनको और काटेंगे तो बच गया 16 15। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला सवाल है, एक निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक दर से ब्याज 1 वर्ष में 210
होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा? मुझे बताओ 3.5 वर्ष में ब्याज कितना है? 210। 4% में ब्याज कितना हो जाएगा? गुणा 4, पॉइंट हटा दो, 10, 5 2 10, 5 7 35, 7 या 21, कितना हो जाएगा? 60। 240 ब्याज हो जाएगा 4% से। कितना अधिक है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अधिक कितना है? अधिक जो है मेरे पास ब्याज है वो 240 में से 210 घटाएंगे, कितना अधिक है? 30 रुपए अधिक है। 30 रुपए अधिक है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। देखो फटाफट से, क्लियर है सभी का? एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 37,200। 5 वर्षों के बाद मिश्र धन, चलो पूरा लिख लेते हैं। 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया? 42,000। और 3 वर्षों में मिश्र धन कितना हो गया? 37,200। 2 वर्षों का ब्याज कितना आएगा? 0,0,8, 7 4 11, कितना आ जाएगा? देखिए यहां 4800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4800। ठीक है, 4800 मेरे पास आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 2400 आ जाएगा। और 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 3 वर्ष का 7200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7200 मेरे पास 3 वर्ष का ब्याज। यदि 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 7200। तो मुझे बताएं यहां पर मूलधन कितना आ जाएगा? 7200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30,000। अब मुझे ज्ञात करना है यहां पर साधारण ब्याज। मूलधन कितना है यहां? 30,000। और दर कितनी है यहां पर? दर कितनी है? 6%। और समय 8 वर्ष है, तो कैंसिल आउट कर लेंगे। यहां 2 0 से 2 0, 8 6 48, 48 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 8 3 24, 4 3 12, 13 और 1 14, 14,400। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो फटाफट से, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है 12,100 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। भागों के बीच का अंतर का 75% हमें चाहिए। 12,100 को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, P1 और P2। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। किस दर से? 6% और 6%। और इनका क्या समान है? मिश्रधन समान है। और मिश्रधन समान है A1 बराबर A2, यानी 100 प्लस RT। R कितना है? 6, T कितना है? 3, बराबर फिर से क्या करूंगा? 100 प्लस R2। R कितना है? 6, T कितना है? 4। साथ में क्या लगाना है? P1 इधर लगाना, P2 इधर लगाना है। कितना हुआ? देखो देखिए यहां से, P1 गुणा 118, P2 गुणा 124, काटेंगे हम लोग यहां से 2 से, 6 2। तो P1 अनुपात P2 फटाफट से बताएंगे क्या रेशियो रहा? P1 का 62 रह गया और P1 का 62, P2 का 59। ये रेशियो रहेगा मेरे पास। अब मुझे बताओ टोटल मूलधनों का योग हो गया मेरे पास यहां 121 अनुपात। मूलधन टोटल कितना है? 1 अनुपात बराबर कितना है? 100 आ जाएगा। 1 अनुपात 100 आएगा। मुझे बताएं मूलधनों का क्या पूछा है? अंतर। अंतर कितना है? 3 अनुपात है। अंतर कितना है? 3 अनुपात है। अंतर कितना है? 3 अनुपात है। तो अंतर कितना है? अंतर है, अंतर निकालूंगा 3 इंटू 100, कितना आया? 300। लेकिन मुझे अंतर का भी कितना चाहिए?
75% चाहिए। 300 गुणा 75/100, बोलिए कितना आंसर आएगा? 5 × 3 = 15, 7 × 21 और 1 = 22, 225 मेरे पास आंसर होगा। ए ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन आ चुका है सभी का, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? अगला जो सवाल है वो देख सकते हैं। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्र दर यह है, 7 वर्षों का यह है। 18,500 रुपए की धनराशि पर पूर्व की दुगनी ब्याज दर से, अच्छा पहले हमें दर ज्ञात करना होगा। तो मुझे बताओ यहां पर 7 वर्षों के लिए मिश्र धन है, 3 वर्षों के लिए मिश्र धन है, 4 वर्षों के लिए, यहां पर 4 वर्षों के लिए कितना है? 0, 0, 9, 3। 1 वर्ष के लिए क्या रहेगा ब्याज? 4 नाम 36 और 3 बजे 4 7 28, 4 5 20, 975 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 975 हो जाएगा। फिलहाल हमें एक मूलधन और चाहिए, तो इसके लिए हमें 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। 3 वर्ष का क्या चाहिए? ब्याज। तो 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 9 × 3 = 27, 28 × 29, ये आ चुका है मेरे पास 3 साल का ब्याज। अगर मुझे बताएं यहां पर 2,925 मेरे पास ब्याज है, तो मूलधन क्या रहेगा? मूलधन मेरे पास क्या रहेगा? 17,925 में 2,925 घटाएंगे तो मेरे पास केवल बचेगा 15,000। क्या बचेगा? 15,000। तो अब मैं यहां साधारण ब्याज पुनः दोबारा निकालूंगा। मूलधन 15,000 है। अच्छा मुझे बताओ, मूलधन तो नया है और मूलधन आपने को चाहिए नहीं, हमें दर चाहिए बेटा। क्या चाहिए? दर। दर निकालूंगा। दर कितनी है? 15। देखिए ब्याज कितना है, देख के बताएंगे। यहां पर ब्याज है मेरे पास 1 साल का 975, मूलधन 15,000 × 100, काट लेते हैं 2 0 से 2 0 और 15 का भाग दे दीजिए 10, 15 × 6 = 90 और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। 10 का भाग देंगे, आर मेरे पास आ जाएगी 6.5%। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि नई दर जो आएगी वो 6.5 की दुगनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। ब्याज ज्ञात करना है मुझे, मूलधन भी नया है, दर 13% है और समय 4 × 5 = 20, 21 22/5 है। क्या दिखाई दे रहा है? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, देखिए क्या आ रहा है यहां पर। अगर मैं काटता हूं यहां से 5 से, 5 × 3 = 15, 5 7 35, 2 0 से 2 0। अब आपको पहले 22 से गुणा करेंगे, 22 7 154, 44, 22 66 और 15 कितने आ गए यहां पर? 11 7 और 1 8 × 13, 13 × 4 = 52, 13 और 5 18 और 13 × 104। क्या आंसर आ रहा है? 10,584। कितना आ रहा है? 10,582। 13 × 4 = 52। यहां थोड़ा चेंज कर लेना, 10,582, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका है यहां पर? ओके, अगला सवाल देखिए फिर यहां पर। एक धनराशि पर ब्याज की दर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% है। 7 वर्ष के बाद यानी कितने वर्ष? 5 वर्ष बच चुके हैं, 5 वर्ष बचेंगे, 12% की दर है। मुझे बताओ तरीका क्या लगाएंगे? R1T1, R2T2 और R3T3, परसेंटेज बराबर टोटल ब्याज आ जाएगा। बताओ यहाँ R1 कितना है? आप कहेंगे सर R1 तो कितना है यहाँ पर? 3। R1 कितना है? 8 है। T1 3 है। R2 कितना है?
10, T2 कितना है 4, R3 कितना है 5, सॉरी R3 कितना है, R3 12% और ये 5 बराबर टोटल ब्याज कितना है ये देख लेंगे। यहाँ पर टोटल ब्याज है 13,795। जोड़िए कितना होता है, 24 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 60 124 हो चुका है। 124% बराबर 13,795। 100% हमें निकालना है। 13,795 बटे में 124 गुणा में 100। 4 से काटेंगे 31, 4 से काटेंगे 25। 31 का भाग दीजिए कितनी बार जाता है, फटाफट से देखिए। चार बार जाएगा, 4 × 12, ठीक है। तो बच गया कितना यहाँ पर 4, 3 बच गया और 1 बच गया, और फिर से 4 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पर 124, 4, 5 बच गया, तो ये 5 बार चला जाएगा। 445 गुणा 25, बताओ फटाफट से क्या रहेगा निवेश की गई राशि। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 100 और 12 112, 112, 25 चौका 100, 111, 11,125। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, डी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। अगला सवाल, 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। ब्याज में जो वृद्धि होगी वो किसकी वजह से होगी, दर में वृद्धि की वजह से। और ब्याज में जो वृद्धि है वो कितनी है देख के बताएं। यहां पर ब्याज में जो वृद्धि हुई है वो देख लीजिए फटाफट से। मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 3.5 और समय कितना है 6। तो जो भी वृद्धि होगी निकल के आ जाएगी हमारे पास। 0 से 2 0, 70 7 हो जाएगा, 50 × 7, 7 पंजे 35, 350। नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, नया मिश्रधन तो ये हो जाएगा 7,550 प्लस 350। तो कितना हो जाएगा 0, 10, 8 और 1 9, 7,900। क्या सही है, मिश्रधन 7,550। 7 पंजे 6 पंजे 30, 18। यहां थोड़ी मिस्टेक है, दोबारा देखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर 6 पंजे 30, 18, 19, 20, 21, 21 आ जाएगा। यहां पर 50 गुणा कीजिए, कितना आएगा 0, 5, 5 दूनी 10। नया मिश्रधन क्या आएगा देखिए, यहां पर कितना हो जाएगा 7,550 प्लस 1,050। कितना रहेगा देखो, यहां 0 0 6, 8,600। ए ऑप्शन यहां पर आंसर रहेगा। 8,600 यहां पर आंसर रहेगा। इतना क्लियर हो चुका है। आगे का सवाल है, देखिए, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर एक धनराशि पर 5% की ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9,261 है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 5% चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, तो 1/20 वृद्धि करेंगे तो 21/20। मूलधन करेंगे, मिश्रधन करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे। 3 वर्ष की बात है, क्यूब कर देंगे। 8,000 अनुपात आएगा, 9261 अनुपात आएगा। अब आपको दिया है मिश्रधन, यानी दिया क्या है आप लोग देख सकते हैं यहां पर 9261 अनुपात बराबर 9261, 1 अनुपात बराबर 1। इसका मतलब मूलधन कितना है 8,000, अनुपात बराबर 8,000 ही रहेगा। मूलधन कितना आएगा 8,000। अब आगे की शर्त देखिए, ये तो आ चुका है मूलधन जो हमें ज्ञात करना था। मुझे चाहिए समान धनराशि पर ब्याज चाहिए,
P कितना है 8000 है। दर कितनी है, दर 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 यहां पर 5% है। और समय कितना है 4 × 12 13 14 15/4 है। काटेंगे हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 20 20 पंजे 100 15,000 1500 कितना रहेगा 1500 मेरे पास आंसर रहेगा। कितना आंसर आएगा 1500। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर हो चुका है, बी ऑप्शन यहां पर आंसर रहेगा। ओके, उतारो फटाफट से। चेहरे मत बुझाओ, अभी मंजिल बहुत दूर है। अगला सवाल, विमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 का ऋण लिया था। ले लिया तो ले लिया। ब्याज के दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 रुपए की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर देखिए मिश्र धन पता है 5,000, ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है। क्या लगाएंगे, SI बराबर क्या होता है PRT/100। ब्याज है 5,832, मूलधन है 7,200। दर और समय दोनों बराबर है। दर चाहिए तो दोनों को लिखूंगा R² बटे में क्या आएगा 100 आएगा। हम लोग इसे काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 6 54, 9 चौक 36 आएगा, 9 8 72 आएगा। 8 से काटूंगा 8 20 64, 8 एकम 8। तो R² बराबर 81 है, तो R बराबर 9 आ जाएगा। क्या लगता है, बी ऑप्शन यहां पर दर आ जाएगी हमारी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो देखिए, और अगला सवाल है मेरे पास, 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगा। SI बराबर क्या है PRT/100, यही होगा, ठीक है। ब्याज कितना है 810 रुपए प्राप्त कर, ब्याज के रूप में 810 ब्याज है मेरे पास, मूलधन 900 रुपए है और दर 5 है। समय ज्ञात करना है, बटे में 100 रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 से काटेंगे 90 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, T बराबर क्या आएगा 18, 18 पंजे 90। कौन सा आंसर आएगा 18 वर्ष। कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों का आ रहा है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे का जो सवाल है वो आपके पास है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ये है और 6 वर्ष में ये है, ठीक है। धनराशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। 6 वर्ष में कितनी हो रही है 800 रुपए हो रही है, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 750 हो रही है। मुझे बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना आया। 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए आया। 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 5 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 5 वर्ष का 5 × 50 कितना आएगा बताओ 250। मुझे बताओ यहां से अगर बात करें मूलधन की तो मूलधन मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे, मूलधन कितना आएगा 500। क्या आएगा 500। पूछा क्या है आपसे, वह धनराशि क्या होगी 500 होगी क्या, कौन सी राशि होगी, ए ऑप्शन होगी क्या। देखो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। सब मुस्कुरा रहे हैं, इतना आसान सवाल है, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो लोग और भी ज्वाइन करना चाहते हैं RK कंपटीशन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे लाइव क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष बाद में 13,860 रुपए और 8 वर्ष बाद में 16,776 रुपए हो जाती है। 20,000 की राशि पर समान दर से 3/2/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है बताएं। 8 वर्ष बाद में 16,776, 5 वर्ष बाद में कितनी हो रही है 13,860। कितने वर्ष की बात आ रही है 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3 वर्ष का ब्याज 6 आ जाएगा, 1 आएगा और 9 आएगा, और यहां पर 5 में से 3 गए तो 2 आएगा।
एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 3/9 = 27, 3/7 = 21, 3×2 = 6, 972 मेरे पास आ चुका है साधारण ब्याज एक वर्ष का। कितने वर्ष का? एक वर्ष का साधारण ब्याज आ चुका है। पूछो आगे क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। किसके लिए? सॉरी, हमें चाहिए दर। दर चाहिए। दर के लिए क्या चाहिए? मूलधन भी चाहिए। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताओ? 5 × 972, यह आ चुका है मेरे पास। 10 आ चुका है, 35 और 1 36, 9 × 5 = 45, 47 48। तो बताएं यहां पर मूलधन कितना हो जाएगा? 0 0 0 और 9 और 4 13, 9000 मूलधन। दर कितनी आएगी? ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना है? 972। मूलधन कितना है? 9000। समय कितना है? 100। कैंसिल आउट करेंगे यहां से, 2 0 से 2 0, 9 एकम 9 और 0 9 8 72। 10 का भाग देंगे 10.8। 10.8 मेरे पास क्या? ये रेट आ चुकी है। क्या ज्ञात करना है? जो भी आपकी मर्जी ज्ञात कर लो। अच्छा, नहीं आई बात समझ में? इधर देख लो। ज्ञात करना है ब्याज। मूलधन कितना है? 20,000। दर कितनी है? 10.8। समय है 5 थी 15 और 2 17/5। बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। पॉइंट हटा देंगे यहां पर, 10 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 चौका 20, ये आ जाएगा। आगे देखिए, 17 8 136, 56। देखिए 136 ये आ चुका है। 17 और 1 18। किससे गुणा करेंगे? 4 से। 6 चौका 24, 4 × 3 = 12, 13 और 1 14, 18 चौक 72 और 1 73, 7344। क्या ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। अगला जो सवाल है देख लीजिए। यहां पर मूलधन मान लेते हैं 1, तो मिश्रधन कितना? 2 गुना। तो ब्याज कितना आया? 1 गुना। ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT बटे 100 होता है। ब्याज कितना है? 1 है। मूलधन कितना है? 1 है। दर कितनी है? दर कितनी है? दर ज्ञात करनी है। समय कितना है? 8 × 24 और 1 25/3 है। बटे में क्या आएगा? 100। काटेंगे हम लोग? बिल्कुल काटेंगे। 25 चौका 100, 4 × 3 = 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। R बराबर कितना? 12%। कौन सी आई दर बताएं यहां पर? 12%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। अनदर एक और क्वेश्चन हमारे पास है, चलाऊं क्या? फटाफट से बताओ। ठीक है, अगला जो सवाल है देख सकते हैं यहां पर। 26,000 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित कर के उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहला भाग की राशि कितनी है? पहले भाग की राशि कितनी है, यह आपसे पूछा है। बोला यह गया है कि 26,000 है। कितना है? 26,000 है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, P1 और P2। ठीक है, पहले भाग पर 5% 3 वर्ष के लिए, और बताएं दूसरे भाग पर 6% 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए। इतना देख लीजिए यहां पर क्या समान है इनके? ब्याज समान है, SI1 और SI2। मुझे बताओ मूलधन को अगर आप देखिए मानते हैं PRT, P1 R1 T1, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, वैल्यू रख दो। P1 ऐसे कैसे, R1 कितना है? 5 और T1 कितना है? 3। P2 ऐसे कैसे, R2 6 और T2 4। तो P1 इंटू 15 हो गए, P2 इंटू 24 हो गए। 3 × 5 = 15, 3 8 24। रेशियो क्या रहेगा? P1 P2, P1 8 रहेगा और P2 5 रहेगा। 8:5 कितना रहेगा? 8:5 क्या रहेगा? 13 रहेगा। 13 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 26,000।
1 अनुपात बराबर क्या होगा 2000। पहला भाग मुझे ज्ञात करना है, पहला भाग मुझे ज्ञात करना, यानी ये P1 मुझे ज्ञात करना। 8 इंटू 2000 कितना आएगा बताओ 16000। कितना आएगा 16000। कौन सा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। इस प्रकार से देखिए 26 से लेके 50 तक के पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इससे पहले 1 से लेके 25 तक के ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं सीधे प्लेलिस्ट में जाके 1 से 25 तक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं और 26 से 50 तक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप सीधे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।